Hello, welcome you all to my YouTube channel, The Web World. I am Ankur Dubey, an experienced web developer. In today's video, we are going to talk about how to create your first Angular project. If you are new to Angular language and if you want to learn Angular, then I hope you're already familiar with HTML, CSS and JavaScript. Because guys, if you directly jump to Angular, then its concept will be so complex for you to understand and learn. So I recommend you to first learn HTML, CSS and JavaScript, then come to Angular. So let's start our video. So I have divided the whole process of creating Angular application 5 steps. तो चलिए देखते हैं वो 5 स्टेप्स कौन कौन सी हैं. फर्स्ट स्टेप इज इंस्टॉलिंग npm. npm होता है Node.js पैकेज मैनेजर. क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज Angular and Angular applications need so many libraries which are hosted in npm server. So for downloading those libraries and installing those libraries, we need npm, Node.js package manager. इसको इंस्टॉल करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए हम डायरेक्टली Node.js की साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से exe फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. इसके थ्रू npm भी इंस्टॉल हो जाएगा. आई विल शो दैट इन माई मशीन हाउ टू इंस्टॉल npm. सेकेंड स्टेप इज इंस्टॉलिंग Angular CLI. Angular CLI ज़रूरत होती है Angular की कोई सी भी कमांड रन करने के लिए. तो जैसा कि हम पहले स्टेप में npm ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो by the use of npm command we can install Angular CLI. The command syntax would be npm install Angular CLI. The third step would be ng new project name. Angular के लिए बेसिक या डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. अगर हम मैन्युअली पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या सेटअप करने जाएंगे तो बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे. सो Angular has provided us a command ng-new where it automatically do the whole setup for us. तो हमको उसकी कोई वरी नहीं करना पड़ती है, कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है. सारा स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर में क्रिएट हो जाता है. प्रोजेक्ट नेम की जगह जो भी आपको नाम देना है अपनी एप्लीकेशन को, वो नेम दे सकते हैं इस कमांड में. फोर्थ स्टेप में ng serve -- open. Angular बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्वर भी प्रोवाइड करता है so that we can serve our application on web browser locally. So for seeing our output, we need to run that command ng serve -- open. -open is an option which provide us if we want to open our application automatically new tab, then we can use that option or we can skip it as well. And fifth step, we should know about ng generate component name. वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट Angular रूट कंपोनेंट क्रिएट करके देता है, रूट मॉड्यूल भी क्रिएट करके देता है, बट Angular प्रोजेक्ट बहुत सारे कंपोनेंट्स से बनता है. सो वी शुड नो द कमांड फॉर क्रिएटिंग न्यू कंपोनेंट. यहाँ पे भी हम ng जनरेट की जगह शॉर्ट हैंड g भी यूज़ कर सकते हैं. So ng g and component name, so it automatically create component in your folder. So let's see how we can fulfill the whole process through code. Okay guys, तो चलिए चलते हैं Angular प्रोजेक्ट रन करने की सारी स्टेप्स को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले Node.js की साइट पे जाके आपको विंडोज़ इंस्टॉलर का बटन दिखेगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो Node.js की exe डाउनलोड हो जाएगी, जिसको कि आप डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं, जिससे कि Node.js और npm आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी.
मैंने ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल कर रखी है अपने सिस्टम में, इसके लिए मुझको वो सेटअप रन करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप देख सकते हैं कि मतलब Node.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं आपके सिस्टम में। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो वाला पाथ आप कमांड लाइन में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप node-v करके नोड का वर्जन देख सकते हैं, npm-v करके npm का वर्जन देख सकते हैं। अब आपको इंस्टॉल करना होगा Angular CLI, जो कि npm install at Angular CLI। इस कमांड के थ्रू आप Angular CLI इंस्टॉल कर सकते हैं ग्लोबली अपने सिस्टम में। मैंने पहले से ही Angular CLI इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसके लिए ये मैं कमांड रन नहीं कर रहा हूँ। चेक करने के लिए कि Angular इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप ng-version कमांड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कमांड लाइन में दिखेगा Angular ऑलरेडी इंस्टॉल है और उसका वर्जन कौन सा है, 9.1.5 वर्जन, जो कि करंटली अभी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है। गाइस, अब हम क्रिएट कर सकते हैं Angular प्रोजेक्ट, जो कि हमारी थर्ड स्टेप थी। तो Angular प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जो कमांड थी ng new एंड प्रोजेक्ट का नेम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने कमांड रन करी है। अब Angular मुझसे पूछ रहा है कि Angular राउटिंग ऐड करना है या नहीं। So of course we'll need Angular routing, so I type yes. Now it's asking which format would you like to use. Style sheet format, CSS, SAS, LESS, Stylus, कोई सा भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं जिस भी CSS का आप यूज़ करने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट में। मैंने चूज़ किया CSS। अब देखिए यहाँ पे उसने एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर दिया है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैं जाऊँगा तो बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। ये पूरा Angular का सेटअप होता है जो कि Angular ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। सेटअप पूरा होने में 1 से 2 मिनट लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप स्पीड एंड इंटरनेट स्पीड। चलिए, जब तक पूरा सेटअप इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि कहाँ क्या रखा होता है। नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर क्रिएट किया है उसने, इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर सारी लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हमको ज़रूरत लगने वाले रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी प्लगइन्स, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सब नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर आती हैं। पैकेज .json देख रहे होंगे आप, इसमें सारा हमारे Angular का स्ट्रक्चर होता है या लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशंस होती हैं, कौन कौन सी प्लगइन्स लाइब्रेरी हमारे Angular प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुई हैं। सोर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे तो एसेट्स फोल्डर के अंदर हम सारी इमेजेस रख सकते हैं अपनी, जो भी इमेजेस हमको Angular में काम आने वाली हैं। F फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक फोल्डर कंपोनेंट क्रिएट किया उन्होंने, app.component। रूट मॉड्यूल भी क्रिएट किया है, app.module। मैं ये प्रोजेक्ट को अपने स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ।
सोर्स फोल्डर को टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल सेम कमांड लाइन के जैसे ही होता है, बस हम यहाँ पे कोड एडिटर में ही सारी कमांड रन कर सकते हैं। आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे CMD सिलेक्टेड हो। ओके गाइस, हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट का सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा आप इस वाली डायरेक्टरी में थे, कोड। उसके बाद में एंगुलर ने अपनी साइड से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आपको एक फ़ोल्डर अंदर आना पड़ेगा पहले, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप कमांड रन कर सकते हैं ng serve। यहाँ पे मैं सर्व की जगह S भी लिख सकता था। Would like to share information with Google? I'm selecting no. S शॉर्ट फॉर्म होता है सर्व का। अगर यहाँ पे मैं डैश डैश ओपन या O लिखता तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट वेब ब्राउज़र की विंडो में लॉन्च हो जाता। Now it's compiling all my project. It takes 1 to 2 minutes again compilation. 1 से 2 मिनट तो ज़्यादा बता दिए, नॉर्मली 30 सेकेंड्स में हो जाता है कंपाइल। You can go through with folder structure. In app, we put all the components and modules which are created in our Angular project. आप देख सकते हैं app.component.html, यहाँ पे पूरा HTML रहता है हमारा, जो भी हमको लगने वाला रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एंगुलर ने HTML एंड CSS इसमें डाल के रखी हुई है। app.component.css में जो भी CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स या अंदर का फोल्डर स्ट्रक्चर डीप में आपको समझाऊंगा। मॉड्यूल्स में हम डिक्लेयर करते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हमको लगने वाले हैं, इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट यूज़ हुए हैं उन सब का डिक्लेरेशन इसके अंदर रहता है मॉड्यूल्स के अंदर। और जो हमारा रूट कंपोनेंट होता है उसको हम बूटस्ट्रैप में बताते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमारा रूट में रहेगा। ओके गाइस, एंगुलर एप्लीकेशन कंपाइल हो चुकी है। अब हम इस URL को ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे लोकलहोस्ट 4200 पोर्ट पे मेरे एंगुलर की एप्लीकेशन रन हो गई है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर HTML लिख के देता है। हम यहाँ पे अपना कुछ भी HTML लिख सकते हैं। जैसे ही हम सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली एंगुलर कंपाइल करता है हमारे कोड को। मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा तो वो चेंजेस मुझको ब्राउज़र में दिखेंगे। दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो गाइस, दिस वाज द सेटअप which you will require to launch your first project, Angular project on your browser.
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी देन कनेक्ट मी ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। एंड अगर आपके पास कोई कंसर्न है, सजेशन है, या आप मुझको सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगला वीडियो में कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए या ऊपर दी हुई मेल आईडी पर मेल सेंड कर सकते हैं। So guys, we'll meet in new video with new concept of web world.